जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो माँ वैष्णो देवी की कृपा से जुड़ी है। कहते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा जिस पर भी होती है उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे माँ ने एक भक्त की डूबती नैया को पार लगाया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह कथा आपके दिल को छू जाएगी और माँ वैष्णो देवी के प्रति आपके विश्वास को और भी गहरा कर देगी। एक बार की बात है, जम्मू के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन गरीब था, लेकिन उसकी माँ वैष्णो देवी में गहरी आस्था थी। हर साल वह माँ के दर्शन करने कटरा जाता था, पर इस बार हालत कुछ अलग थे। मोहन के पिता का देहांत हो चुका था और परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। घर में खाने के भी लाले पड़ रहे थे और मोहन दिन रात काम करके अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश कर रहा था। फिर भी मोहन का दिल कह रहा था कि उसे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना चाहिए। लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, इस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम यात्रा कर सके। माँ खुद हमें बुलाएगी जब समय सही होगा। मोहन को अपनी माँ की बात पर यकीन था, पर उसका दिल माँ के दर्शन के लिए व्याकुल था। कुछ समय बीत गया, लेकिन मोहन की मुश्किलें कम नहीं हुई। एक दिन उसने ठान लिया कि वह माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाकर उसकी सभी समस्याएं माँ के चरणों में रखेगा। मोहन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पैदल ही कटरा जाने का निर्णय लिया। बिना किसी साधन के, केवल अपने विश्वास के बल पर वह निकल पड़ा। रास्ता कठिन था और लंबा भी था, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में कई बार उसे लगा कि वह थक चुका है, लेकिन हर बार उसे माँ वैष्णो देवी की मूर्ति याद आती और उसमें नई ऊर्जा आ जाती। चलते चलते वह त्रिकुटा पर्वत तक पहुंच गया। वह माता के दरबार तक पहुंचने ही वाला था कि उसे एक बुजुर्ग महिला दिखी जो रास्ते में गिर पड़ी थी। मोहन ने उसे उठाया और पूछा, आप ठीक है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बुजुर्ग महिला ने उसे धन्यवाद कहा और बताया कि वह भी माँ की दर्शन के लिए आई थी, लेकिन कमजोरी के कारण आगे नहीं जा पा रही है। मोहन ने बिना सोचे समझे उस महिला को अपनी पीठ पर उठा लिया और माँ के दरबार तक पहुंचाने का प्रण किया। वह बुजुर्ग महिला बहुत खुश हुई और उसे आशीर्वाद देने लगी। जब मोहन माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। उसने बुजुर्ग महिला को नीचे उतारा और माँ के चरणों में अपना सिर झुका दिया। उसे एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। माँ वैष्णो देवी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, बेटा, तूने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया। तूने बिना किसी स्वार्थ के उस बुजुर्ग महिला की सहायता की जो वास्तव में मैं ही थी। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे सारे संकट दूर हो जाए। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि माँ ने उसकी परीक्षा ली थी और उसकी भक्ति की शक्ति को परखा था। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जा बेटा, तेरे घर अब कभी कोई कमी नहीं होगी। तू अपने परिवार के लिए जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी। मोहन माँ के चरणों में गिर पड़ा और धन्यवाद देने लगा। जब वह मंदिर से बाहर आया तो उसे एक व्यापारी मिला, तो उसी रास्ते से जा रहा था। व्यापारी ने मोहन से बात की और उसकी कठिनाइयों को सुना। व्यापारी ने मोहन को अपने काम में हाथ बटाने का प्रस्ताव दिया। वह प्रस्ताव मोहन के जीवन को बदलने वाला साबित हुआ। कुछ ही महीनों में मोहन की आर्थिक स्थिति सुधर गई। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने
अपनी माँ को बताया कि माँ वैष्णो देवी ने उनकी सभी समस्याएं हल कर दी है। मोहन अब हर साल माँ के दरबार में जाकर उन्हें धन्यवाद देता है और गांव के सभी लोगों को माँ की कृपा की महिमा सुनाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम माँ वैष्णो देवी की शरण में जाते हैं और उन पर अडिग विश्वास रखते हैं तो माँ हमारी हर परेशानी को हल कर देती है। मोहन की तरह अगर आपका विश्वास भी अटूट है तो माँ आपके जीवन में चमत्कार जरूर करेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।